दिल्ली के जोरबाग में जिस करबला की जमीन पर कब्जा करने का आरोप अहमद पटेल पर वो लगा रहे थे, आज उस केस के बारे में आपको बताता हूं। जोरबाग में जो दिल्ली का बहुत पॉश इलाका है, वहां करीब 10 एकड़ में करबला की जमीन है। करबला में 700 साल पुरानी दरगाह भी है। यह देश का सबसे पुराना करबला माना जाता है और इसकी कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए है। 2000 करोड़ रुपए की जमीन। यहां पर 2 एकड़ में राजधानी नर्सरी बनाई गई है और बाकी की जमीन पर कब्रें हैं या दूसरी चीजें। जोरबाग दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक है और यहां की प्राइम लोकेशन पर यह वक्फ की जमीन है। खुद अंजुमन हैदरी के जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि अहमद पटेल से इसको लेकर कई बार उनकी मुलाकातें हुई और अहमद पटेल ने कई बार कहा कि जमीन को तुम लोग छोड़ दो। फिर सोनिया गांधी तक से मुलाकात की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। एक बार सुनिए वो लोग क्या बता रहे हैं। पटेल साहब से मेरी खुद की कम से कम 100 मीटिंग हुई होंगी। 10वीं बार मेरी डायरेक्ट, तभी तो उनके घर के एड्रेस से मुझ पर FIR होती थी। मैं उनसे रेगुलर मुलाकात जब होती थी, हम उनसे बात करते थे कि आप ये क्यों करा रहे हैं, तो उन्होंने कई बार डायरेक्ट कहा कि नहीं आप इसको विड्रॉ करिए। मैं सोनिया गांधी जी से मिला कल्बे जवाहर साहब के साथ, उनके सामने सारी बात हुई। सोनिया गांधी जी ने कहा कि नहीं ठीक है कि हम इसको इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लेंगे। सिर्फ वो दिखावा रहा, बातचीत रही, कोई एक्शन नहीं हुआ। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये 10 एकड़ जगह है और कहां पर है? दिल्ली के जोरबाग में। वो एरिया जो दिल्ली का सबसे पॉश एरिया माना जाता है। इस बड़ी जगह को कब्जा करने की कोशिश की गई और ये भी समझिए कि किस तरीके से ट्रस्ट के लोगों ने इस जगह को बचाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। देश में जगह जगह प्रोटेस्ट किए गए। किसके खिलाफ? कांग्रेस के एक बड़े नेता अहमद पटेल के खिलाफ। साल 2013, साल 2012, साल 2011 दबा के बहुत सारी जगहों पर प्रोटेस्ट किए गए। इस पूरे केस से अहमद पटेल को कानूनी लड़ाई का भी सामना करना पड़ा। जोरबाग वाले केस में अहमद पटेल के खिलाफ FIR हुई आखिरकार। 2018 में दिल्ली की कोर्ट ने अहमद पटेल को सम्मन भेजा। हालांकि 2019 में अहमद पटेल को इस मामले में राहत मिल गई थी। इस पूरे मामले में अहमद पटेल इंपॉर्टेंट नहीं है। सवाल यह है कि इस तरह की चीजें चल रही थी और जो लोग इसको देख रहे थे, झेल रहे थे, वो कैसे इस नए कानून का विरोध कर सकते हैं? आज कांग्रेस के नेता जिन मुसलमान धर्मगुरुओं के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहे हैं और वक्फ के नाम पर देश भर में माहौल बना रहे हैं, यही कांग्रेस उन्हीं मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ क्या करती थी? इन्हीं मुस्लिम धर्मगुरुओं को सड़क पर उतरना पड़ता था। और बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है। वक्फ की जमीन पर कब्जा करने का आरोप आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान पर भी लगा है। जोरबाग करबला की देखभाल करने वाले ट्रस्ट अंजुमन हैदरी ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भी FIR दर्ज कराई है। सुनिए एक बार कैसे वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने के लिए बाकायदा गिरोह की तरह काम हो रहा है, यह आरोप लग रहा है। अहमद पटेल के साथ ही अमानतुल्लाह मिल गए, फिर अमानतुल्लाह खान इस पूरे गैंग में शामिल रहे और अभी अमानतुल्लाह खान कौन? अमानतुल्लाह खान जो आपके नेता हैं, उनके खिलाफ अभी हमने FIR कराई। इस जगह के लिए अमानतुल्लाह खान ने भी हड़पने के लिए पूरी ताकत लगाई, पूरी ताकत लगाई। कोर्ट के अंदर झूठे एफिडेविट दिए और उसके बाद में यहाँ पे अभी गुंडे भेजे। अभी पिछले 2 साल पहले वो तो आप समझिए कि उस टाइम पर जो होम मिनिस्ट्री से बहुत उसमें हेल्प हुई और राजनाथ जी के यहाँ से हेल्प हुई और जो गुंडे अमानतुल्लाह ने भेजे थे वो 72 दिन तिहाड़ जेल में रहे। तो ये जगह बची, नहीं तो ये गैंग जो अहमद पटेल साहब और इन सबका ये वक्फ माफिया एक ऑपरेट करता है, जो वक्फ माफिया वक्फ की जमीनों पर कब्जा करता है। इसी तरह से कई नेताओं पर वक्फ की जमीन हड़पने या कब्जा करने की कोशिश के आरोप लगे। ऐसे ही एक नेता हैं चौधरी मतीन अहमद, जो फिलहाल आम आदमी पार्टी में हैं। मतीन अहमद दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। मतीन अहमद के बारे में MA चांद ने RTI के हवाले से खुलासा किया था, जिसके मुताबिक 2011 में लोकायुक्त में मतीन अहमद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसमें कहा गया था कि वक्फ की जमीनों की डीलिंग में बड़ा करप्शन हुआ है। वक्फ की जमीनों को कौड़ियों के दाम किराए पर दे दिया गया था। 25 पैसे प्रति स्क्वायर यार्ड की दर से वक्फ की जमीनें किराए पर दी गई थी। वक्फ की जमीनों को किस तरह से औने पौने दाम पर किराए पर देने का आरोप लगा था, उसकी डिटेल सुनिएगा तो शॉक्ड रह जाएगा। वक्फ की 426 स्क्वायर यार्ड की जमीन को 5,000 रुपए, मात्र 5,000 रुपए प्रति महीने की दर से किराए पर दिया गया था, जबकि इसका मार्केट रेट क्या था पता है? 8 से 9 लाख रुपया महीना बॉस। 8 से 9 लाख रुपया जिस जमीन का मिलना चाहिए वक्फ का, उसको 5,000 रुपया महीने के रेट पे दिया गया था।
अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में लिखा था कि वक्फ की संपत्तियों से 12,000 करोड़ रुपए आना चाहिए और आता था 150-200 करोड़। आ रहा है समझ में? इसी तरह 8,316 स्क्वायर यार्ड की जमीन को 1,717 रुपए प्रति महीने की दर से किराए पर दिया गया, जबकि मार्केट में इसका रेट 2 लाख रुपया प्रति 300 स्क्वायर यार्ड था। वक्फ की 62,496 स्क्वायर यार्ड की जमीन को 250 रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड की दर से किराए पर दिया गया था। इसका मार्केट रेट 20,000 रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड था। नजफगढ़ में 503 स्क्वायर यार्ड वक्फ जमीन को 1,500 रुपए प्रति महीने की दर से किराए पर देने का आरोप लगा। नजफगढ़ की ही 274 स्क्वायर यार्ड जमीन को मात्र 822 रुपए प्रति महीने की दर से किराए पर दिया गया। कौड़ियों के भाव बॉस, कौड़ियों के भाव। इसलिए तो मैं कई बार पूछता हूं कि वक्फ बोर्ड के पास जमीन कितनी है, यह मत बताओ, यह बताओ कि वक्फ बोर्ड ने उस जमीन से आए पैसे का क्या इस्तेमाल किया, कितने गरीब मुसलमानों का भला किया। नहीं बता पाते हैं बॉस ये लोग। हालांकि मतीन अहमद के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सका। मतीन अहमद को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए लोकायुक्त ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। लोकायुक्त ने कहा था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और सदस्य पब्लिक फंक्शनरी की परिभाषा के तहत नहीं आते। इसी वजह से यह मामला दिल्ली लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता। इसलिए मतीन अहमद को संदेह का लाभ देते हुए मामले से बरी कर दिया गया था। लोग पूछ रहे हैं कि यही तो सवाल है बॉस, आप कैरेक्टर हटा दीजिए, लेकिन वक्फ की जमीनों पर क्या चल रहा था वो सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। और यही चीज रोकने के लिए नरेंद्र मोदी ये कानून लाए। और यह बात मुसलमानों को समझनी होगी। हमारे जो रिसर्चर हैं कुंवर, उन्होंने ये सारी रिसर्च निकाली, तो उसमें हमने एक चीज और देखी। ये जो मौलाना कल्बे जवाद हैं, इन्होंने ये प्रेस रिलीज 2 फरवरी 2014 को जारी की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि भाई इस तरह से जमीन जो है वो कब्जाई जा रही है। और आप देखिए कि फरवरी में ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, हंगामा हो रहा है कि कांग्रेस ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। और मार्च के महीने में जस्ट चुनाव के पहले 123 प्रॉपर्टीज जो हैं वो दे दी गई थी। अगर आप देखेंगे 123 प्रॉपर्टी वो वक्फ को दे दी गई थी, आपको याद होगा, उसका नोटिफिकेशन आया था। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था कि फरवरी के महीने में इतना जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा था चुनाव के ठीक पहले, मुसलमान कह रहा था कि मेरी जमीनें वक्फ की ली जा रही हैं, और मार्च में 123 प्राइम लैंड की जमीनें वक्फ को दे दी गई थी यूपीए सरकार के समय से। सोनिया गांधी के बेहद खास, उनके बाद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कांग्रेस में माने जाने वाले अहमद पटेल को अरेस्ट करो के पोस्टर लहराए जा रहे थे। ये देखिए आप, ये 2014 की तस्वीरें हैं, तब यूपीए की सरकार थी। मौलाना कल्बे जवाद और मुस्लिम संगठनों ने अहमद पटेल के खिलाफ सिर्फ दिल्ली में ही प्रोटेस्ट नहीं किया था, बल्कि दिल्ली से लेकर अमेठी तक विरोध प्रदर्शन हुआ। उस समय राहुल गांधी अमेठी से सांसद हुआ करते थे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मुसलमानों ने अमेठी में प्रदर्शन किया और इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई थी। जरा अमेठी में जो प्रदर्शन हुआ था वो भी देखिए। ये सारे विरोध प्रदर्शन करने वाले मुसलमान हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये इसलिए बता रहा हूं, मुझे कोई शौक नहीं है कि जमीन हड़पने का आरोप जिस पे लगा वो मुसलमान, विरोध प्रदर्शन करने वाला मुसलमान। ये इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि माहौल ये बनाया जा रहा है कि भाई इस देश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है क्योंकि एक हिंदूवादी सरकार काम कर रही है। ये 2013-14 की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। इतने विरोध प्रदर्शन के बाद भी मुसलमानों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी उस दौर में। इसलिए खुद मौलाना कल्बे जवाद को सड़क पर उतरना पड़ा था। मौलाना कल्बे जवाद ने अमेठी में अहमद पटेल के खिलाफ रोड शो निकाला था, वक्फ की जमीन से कब्जा हटाने के लिए नारेबाजी की थी। जरा देखिए। ये साल 2013 की तस्वीरें हैं जिसमें मौलाना कल्बे जवाद साफ दिखाई दे रहे हैं। कल्बे जवाद ने अहमद पटेल के खिलाफ उस समय दिल्ली में अपनी गिरफ्तारी भी दी थी। मतलब 2013 से लेकर 2014 जब तक चुनाव नहीं हुए तब तक ये लंबे समय तक चलता रहा। मौलाना कल्बे जवाद ने उस समय खुलकर अहमद पटेल का नाम लिया था। उनकी सरपरस्ती में वक्फ की जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं,
यह आरोप कैमरे पे लगाया था। सुनिए मौलाना कल्बे जवाद का 2014 का बयान आपको दिखाता हूं, जब यूपीए की सरकार थी, चुनाव हुए नहीं थे। सुनिए। मिशन मिला था कि यहाँ वक्फ डेवलपमेंट के लिए कोई जलसा होने वाला है जिसमें सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह साहब सब लोग आएंगे, लेकिन मैं उस पर शरीक नहीं होने वाला, बल्कि यहाँ मैं एहतजाज में शरीक होने आ गया, क्योंकि अब तो समझता हूँ कि जितने भी वक्त में तबाही हुई है उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट्स हैं, और ख़ास तौर से कांग्रेस गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। इसकी वजह से औकाफ हमारे बहुत ज़्यादा तबाह हुए हैं, जिसकी मिसाल ये खुद शाह मर्दा दरगाह है कि जहाँ बहुत बड़ी ज़मीनों के ऊपर जो वक्फ माफिया हैं और जो लैंड माफिया उनके कब्जे, और जो कांग्रेस लीडर हैं उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, जिसमें दो नाम बहुत सामने आए हैं, एक सलमान खुर्शीद साहब का, दूसरे अहमद पटेल साहब के नाम, कि ये सरपरस्ती कर रहे हैं इन लोगों की, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े कब्जे कायम हैं। मसला हल नहीं हुआ तो फिर हमने अमेठी में और रायबरेली में वहाँ के बहुत बड़ा प्रोटेस्ट मार्च किया जाएगा कांग्रेस के खिलाफ, और कांग्रेस ने जो वक्फ को तबाह किया मुसलमानों के, उसके खिलाफ ये एहतजाज हमारा होगा। मौलाना कल्बे जवाद 2014 में कह रहे थे कि कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ बुरा किया है, वक्फ की जमीनों को बर्बाद कर दिया। ये वो आरोप लगा रहे थे। मौलाना कल्बे जवाद ने अहमद पटेल पर वक्फ की जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया। साथ में उन्होंने सलमान खुर्शीद का भी नाम ले लिया था और अहमद पटेल के खिलाफ मदद मांगने सोनिया गांधी तक से मिलने चले गए थे। लेकिन आज वही मौलाना कल्बे जवाद वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। वक्फ बिल से वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने वालों पर लगाम लगेगा, जो आरोप यूपीए सरकार के दौर में कांग्रेस के नेताओं पर लग रहा था। खुद मौलाना कल्बे जवाद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आज तो उनको इस बिल का समर्थन करना चाहिए, लेकिन आज वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं अफ्रीका के जंगलों से भी काला कानून बन गया है अब तो। एक बार आज के मौलाना कल्बे जवाद को सुनिए। कातिल भी तुम ही हो और जज भी तुम ही हो। गवर्नमेंट क्लेम करेगी और गवर्नमेंट अफसर फैसला देगा। अफ्रीका के जंगल में भी ऐसा कानून नहीं है जो आपने यहाँ बना दिया। झूठ है, टोटल झूठ। हमारे मोदी जी अफसोस की बात है, या तो उनको उनके जो एडवाइजर उन्होंने गलत बताया, या उन्होंने जानबूझ के बोला, जबकि पूरा अभी चले जाइए, अभी हमने नोट किया है, ये विकिपीडिया से लिया गया है और एआई में भी है। आयतुल्लाह खमैनी जी ने ईरान के इनकलाब लेकर आए, सबसे बड़े आलिम थे वो, उनका फतवा इस पे पूरे हवालों के साथ। सबसे ज्यादा दलितों को खतरा है, क्योंकि सबसे अब इसके बाद जो हमला होगा वो दलितों पर हमला होगा। कातिल भी तुम ही हो और जज भी तुम ही हो। गवर्नमेंट क्लेम करेगी और गवर्नमेंट अफसर फैसला देगा। अफ्रीका के जंगल में भी ऐसा कानून नहीं है जो आपने यहाँ बना दिया। झूठ है, टोटल झूठ। हमारे मोदी जी अफसोस की बात है, या तो उनको उनके यही कल्बे जवाद 2014 में कह रहे थे कि कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के रहते हुए वक्फ की जमीनें हड़पी जा रही, कांग्रेस ने सब बर्बाद कर दिया है। और आज जब यह नया कानून उस तरह की स्थिति को रोकेगा, तो आज उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों?